बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्वेचर चैप्टर से है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एस इज इक्वल टू ए लॉग कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस साई बाई 2। तो हमें जिस कर्व का फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले तो हम उस कर्व को इक्वेशन को लिख लेते हैं। एस इज इक्वल टू ए लॉग ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस साई अपान 2। और ये जो कर्व का इक्वेशन हमको दे रखा है वो इंट्रिंसिक इक्वेशन है, क्योंकि जब इक्वेशन किसी कर्व का एस और साई के बीच में होता है, यहाँ पर एस वेरिएबल है, साई वेरिएबल है। एस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और साई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एस जब साई की फॉर्म में होता है, यानी कर्व का इक्वेशन जब हमको साई की फॉर्म में दे रखा जाता है, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। इंट्रिंसिक इक्वेशन, और जैसे हम लोगों ने एक्स वाई की फॉर्म में देखा होगा तो कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं, आर थीटा में देखा होगा तो पोलर इक्वेशन कहते हैं। जब इंट्रिंसिक इक्वेशन हमको दे रखा होता है, इंट्रिंसिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन दे रखा होता है, तो बहुत आसान होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना, क्योंकि फार्मूला भी बहुत ही सिंपल होता है। और वो फार्मूला होता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डायरेक्ट आपको मालूम है रेडियस ऑफ कर्वेचर ही यहाँ पर जिसे रो से डिनोट करते हैं, रो की वैल्यू में मिल जाएगी। ये होती है डी एस ओवर डी साई। बस ये यानी एस का साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वैल्यू हमको मिल जाएगी। यहाँ पर फिर एस की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं जो इक्वेशन नंबर 1 में दे रखी है, ए लॉग ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस साई अपान 2। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इस डिफ्रेंशिएशन के लिए जो कांस्टेंट है ए, उसको हम बाहर ले लेंगे। और लॉग का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम ही है, लॉग एक्स का जैसे होता है 1/x होता है, तो इसे x माना जाए तो ये 1/x आ गया। लेकिन आपको मालूम है कि ये x नहीं था, यानी साई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साई नहीं था, ये तो इतना था। इसलिए हमें इसको दोबारा से चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस साई अपान 2 का। ए इंटू 1 अपान इतना अभी नोट कर देंगे हम, अभी डिफ्रेंशिएशन जो रहेगा उसका ही फोकस रहेगा, पाई बाई 4 माइनस साई अपान 2। अब इस कॉट का डिफ्रेंशिएशन जो कि हम लोग जानते हैं कि माइनस का होता है, कॉट का को लगा हुआ तो माइनस होगा। और ये कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर जो भी एंगल है वो लिख दीजिए। लेकिन आपको मालूम है कि ये आपको साई मान के कर रहे हैं डिफरेंस, लेकिन साई नहीं है, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन साई की रिस्पेक्ट में हमें करना होगा। ये था, इसको मैं साई मान के किया था, वो है नहीं, वो है पाई बाई 4 माइनस साई अपान 2 इसका डिफ्रेंशिएशन। ये माइनस को हम शुरू में लिख लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मालूम है कि माइनस में नहीं होती, माइनस को हम निगलेक्ट भी कर देंगे बाद में। तो ए अपान में ये कॉट है, कॉट पाई बाई 4 माइनस साई अपान 2, और यहाँ पर माइनस को पहले ले लिया लिख रखा है, और ये वैल्यू जो है वो कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साई अपान 2। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो पहले दो टर्म है, माइनस से पहले और बाद वाला। तो माइनस पहले वाला कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट 1/2 बाहर ले लेंगे, और साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको हम अच्छे फार्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले तो हम इस कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कॉट की जो वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं कि कॉस अपान साइन होती है, यानी पाई बाई 4 माइनस साई अपान 2 अपान साइन कर लिया ये, यानी पाई बाई 4 माइनस साई अपान 2। इस कॉट को कॉस अपान साइन में लिख दिया है, और कॉसिक की वैल्यू को भी हम लिख देंगे 1 अपान साइन की फॉर्म में, यानी साइन ऑफ यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस का साई अपान 2। जो माइनस का 1/2 है, जो हम सोच रहे थे कि माइनस आ गया तो हम इसे प्लस निगलेक्ट कर देंगे साइन को, तो जो यहाँ पर अभी माइनस का हमारा आ चुका है 1/2, वो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा अगली स्टेप में। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और इस 2 को हम शुरू में लिख देंगे, ए अपान में आ जाएगा। देखिए साइन की एक पावर, ये जो कि देख रहे हैं कि अपान में है इसके, तो एक पावर साइन की कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी। 2 जो यहाँ पर था उसको लिख लिया। अब जो साइन की एक पावर बची है उसको भी लिख देंगे, साइन
पाई बाई 4 माइनस साई अपन 2, और ये कॉस की लिखिए, कॉस बचा हुआ है, कॉस पाई बाई 4 माइनस साई अपन 2 ये लिख दिया। और इससे देख के हमें फार्मूला याद आ रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए का। 2 साइन ए इंटू कॉस ए की आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है साइन 2a के इक्वल होती है, यानी ये साइन और कॉस मिल के एंगल पहले ए था, अब 2a नहीं, जो भी है वो ट्वाइस हो जाएगा, इससे पहले 2 भी लगा हुआ है, तो हमारा जस्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगले पेज पर इसको हम देख रहे हैं। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमें फाइंड करना था वो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए अपान में फार्मूला अप्लाई करने पर हो जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स हो जाएगा, ए का मतलब ये ब्रैकेट में जो भी था, यानी पाई बाई 4 माइनस साई अपान 2। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ए अपान साइन ऑफ 2 का अंदर इंटू करेंगे 2 टाइम्स ये पाई बाई 4 माइनस का 2 टाइम्स हो जाएगा साई अपान 2। 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2 4 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू ए अपान साइन ऑफ पाई अपान 2, पाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ गया था 2 और माइनस का साई। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन 90 यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो उस फार्मूले के इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए अपान कॉस ऑफ साई। और हम लोग जानते हैं 1 अपान कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो सेक थीटा के इक्वल होती है, तो यहाँ पर हम रो की वैल्यू लिख देंगे ए इंटू सेक साई हो जाएगा यहाँ पर ये आंसर, और ये हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।